रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में भारत दौरा करने वाले हैं। इससे पहले शिखर स्तर की इस वार्ता की तैयारी के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत आगमन की संभावना है। भारत और रूस के बीच ये 23वीं शिखर वार्ता है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच पिछली शिखर वार्ता जुलाई 2024 में रूस के शहर मॉस्को में हुई थी, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध के शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। भारत और रूस दोनों घनिष्ठ और विश्वस्त सहयोगी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति बनने के पहले उन्होंने 24 घंटे में रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने का दावा किया था। साल भर बीतने को है, लेकिन इस युद्ध को रोकने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। भारत सहित कई देशों पे डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा के तहत, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। भारत पे अतिरिक्त 25% का, यानी कुल मिला के 50% का टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया है। अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि भारत रूस से तेल का आयात करके रूस यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सामान्य जनजीवन की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बात तार्किक भले ही ना हो, लेकिन भारत या कोई भी देश कर ही क्या सकता था। भारतीयों के लिए खुशी की बात है कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ तौर पे मना कर दिया। भारत ने रशिया से न सिर्फ तेल का आयात जारी रखा है, बल्कि भारत और रूस के संबंध दिनों दिन और घनिष्ठ होते दिख रहे हैं। चाहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो या फिर चीन के तियानजिन शहर में सितंबर 2025 में संपन्न हुआ एशियो समिट, शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन, भारत रूस के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा दिखा। अब जबकि भारत और रशिया के शीर्ष नेताओं के बीच 23वीं शिखर बैठक हो रही है, दिसंबर 2025 में भारत और रूस ने आपसी संबंधों को अमेरिकी दबाव की छाया से दूर रखने का कठोर निर्णय किया है। उम्मीद है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की खबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सद्बुद्धि जागेगी।